डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बढ़ती नजदीकियां चाइना पाकिस्तान रिश्तों पर सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बढ़ती नजदीकियां इन दिनों एशिया की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है और इसका असर सीधे चाइना पाकिस्तान रिश्तों पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान, जिसे दशकों से चाइना का आयरन ब्रदर और सबसे भरोसेमंद साझेदार माना जाता रहा है, अब अमेरिकी खेमे में दिलचस्पी दिखा रहा है। हाल ही में आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका गए, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले, भारत के खिलाफ बयानबाजी की और अमेरिका से रिश्तों को बढ़ाने का दावा भी किया। इसके बाद ट्रंप ने पाकिस्तान पर लगे कुछ टैरिफ घटाए, तेल खनन में मदद देने की बात कही और पाकिस्तान को एक अप्रत्याशित रणनीतिक सहयोगी की तरह पेश किया। ये वही ट्रंप है जिन्होंने अपनी पहली पारी में पाकिस्तान पर आर्थिक मदद रोक दी, लेकिन इस बार उनका रुख बिल्कुल अलग है। जानकारों का कहना है कि ये बदलाव चाइना को घेरने, ईरान के प्रभाव को कम करने और मध्य पूर्व में अमेरिकी पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान को सैन्य ठिकानों तक पहुंच देकर अमेरिका रेड सी और खाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। उधर चाइना के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि रणनीतिक निवेश का अहम केंद्र है। चाइना ने CPEC, BRI जैसी योजनाओं में अरबों डॉलर झोंके हैं और ग्वादर पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स पर उसकी सीधी पकड़ है। इसलिए बीजिंग फिलहाल संयमित प्रतिक्रिया दे रहा है। चाइना रणनीतिकार मानते हैं कि पाकिस्तान अभी भी आर्थिक और सैन्य रूप से चाइना पर निर्भर है, लेकिन अगर अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी CPEC यानी चाइना हितों को नुकसान पहुंचाती है तो चाइना इसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। अमेरिका से लौटने के बाद जब आसिम मुनीर चाइना पहुंचे तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, जो इस रिश्ते में बढ़ती खटास का संकेत है। पाकिस्तान की दोहरी नीति यानी अमेरिका और चाइना दोनों से फायदा लेने की कोशिश लंबे समय तक नहीं चल सकती। चाइना के पास पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही भारी कर्ज में डूबा है और इसमें चाइना का बड़ा हिस्सा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना CPEC को अपने दबाव का सबसे बड़ा साधन बनाएगा और ग्वादर जैसी परियोजनाओं पर पकड़ और मजबूत करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान इस नए अमेरिकी रोमांस का फायदा उठाकर आर्थिक और सैन्य सहायता पाना चाहता है, लेकिन उसका असली झुकाव चाइना की ओर ही रहेगा, क्योंकि वहां से उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक सहयोग मिलता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यह दाव दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन हिला देगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक शोर है जो कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। अभी के हालात में चाइना पाकिस्तान के अमेरिका से रिश्ते बढ़ाने को तब तक बर्दाश्त करेगा जब तक उसके बड़े प्रोजेक्ट्स और राष्ट्रीय हित सुरक्षित है, लेकिन अगर ट्रंप अमेरिका में स्थायी सैन्य अड्डा बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो चाइना को झटका लग सकता है और वह आक्रामक रुख अपना सकता है। पाकिस्तान की संतुलन साधने की कोशिश एक नाजुक खेल है। एक तरफ अमेरिका की तत्काल मदद और राजनीतिक समर्थन, दूसरी तरफ चाइना का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और रणनीतिक सहारा। ट्रंप की डील मेकिंग शायद थोड़े समय के लिए एशिया में हलचल पैदा कर सकती है, लेकिन दशकों पुराने चाइना पाकिस्तान रिश्तों की जड़ें इतनी गहरी है कि उन्हें हिलाना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने यहाँ स्थायी सैन्य ठिकाना दे दिया तो ये सिर्फ बीजिंग के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के पावर बैलेंस के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। दक्षिण एशिया का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान किस हद तक दोनों महाशक्तियों के बीच खींचतान में संतुलन बना पाता है और ट्रंप की नीतियां इस संतुलन को किस दिशा में धकेलती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।